इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले गाइस इसमें कुछ बेसिक बातें जाननी होती है कि जैसे कि 2 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, 5 से कटने का नियम क्या है। अगर आप वो चीज़ जान जाओगे तो आपको ये बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले वो समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला आता है 2 का नियम। 2 का नियम 2 का नियम यह है जिसके इकाई स्थान यानी कि फर्स्ट में 0, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि ये अगर इकाई स्थान पर रहेगा तो वो संख्या 2 से कटेगा। जैसे कि अगर मान चलिए हम लिख रहे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 4, इसके लास्ट है यानी कि इकाई स्थान पे क्या है 4, यानी कि ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। चलिए अगला होता है 3 का नियम। 3 का नियम होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो यानी कि वो पूरा संख्या 3 से कटेगा। यानी कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। जैसे कि हम संख्या कोई भी लिख रहे हैं, जैसे कि मान चलिए हम लिखते हैं, जैसे हम मान चलिए 3, 4, 6, 8, 2, 1, यानी कि ये संख्या हम लिखे। हमको चेक करना कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं करना, तो हम पूरा को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 + 4 7, 7 6 13, 13 8 हो गया आपका 13 7 20 1 21, 21 2 23 1 24, यानी कि ये टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है 24। 24 क्या 3 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 3 8 24, यानी कि ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। चलिए अब 4 का नियम। 4 का नियम कहता है जिसका इकाई 2 अंक यानी कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है यानी कि वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। जैसे कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। 4 से विभाजित होगा या कटेगा? 4 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम मान चलिए लिख रहे हैं 4 3 2 1 और 2 4। हमका लास्ट को 2 डिजिट देखना, 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है यानी कि पूरा संख्या 4 से कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 4, 24, तो 24 4 से क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है। 4 8 32, 4 6 24, 6 बार में पढ़ेंगे तो 24 कट रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या मेरा 4 से कटेगा। अब आता है 5 का नियम। 5 का नियम ये कहता है इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 रहे तो वो संख्या जो है 5 से डेफिनेटली कटेगा। जैसे मान चलिए हम लिखते हैं 4 6 8 5 4 3 5, इतना बड़ा संख्या हमको चेक करने के लिए नहीं पता है, तो सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना यानी कि इकाई स्थान देखना। इकाई स्थान पे क्या है 5 है, यानी कि 5 है, ये पूरा संख्या 5 से कटेगा। तो चलिए अब 6 का देखते हैं। 6 का नियम कहता है अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो जो है 6 से डेफिनेटली कटेगा। यानी कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, यानी कि 2 और 3 अगर दोनों से कट रहा तो वो संख्या 6 से कटेगा। जैसे कि मान चलिए हम लिख रहे हैं 24 2 से कट रहा, हाँ कट रहा, 3 से कट रहा, 3 8 24, हाँ कट रहा, तो यह संख्या 600 डेफिनेटली कटेगा। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 140 यानी कि 140। इसका जो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि 140 कितना बार में कटेगा? देखिए लास्ट में 0 होती है, 2 से कटेगा, 2 7 14 0, फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है,
35 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा, तब 3 से देखेंगे। 3 से क्या है नियम, संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़िए 5 3 8, 8 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। 4 का क्या होता है, लास्ट का डिजिट करना चाहिए, लास्ट का डिजिट नहीं कट रहा तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 7 35, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हमको फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो 140 को हम लिख दिए। तो इसको क्या लिख सकते, चलिए इसको सही तरीके से लिख, देखिए 2 2 है, तो यानी कि 2 पे पावर 2 होगा। अगर 2 3 होता था 2 पावर 3 होता, तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यही मेरा आंसर हो गया। या अगर और आप लिखना चाहते तो आप लिखिएगा अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के 2 पे पावर 2 × 5 × 7 है। अब क्या लिखेगा, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल इतना है, सॉरी के नहीं होगा, इतना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि फर्स्ट का सेकंड है 156। चलिए इसका हल स्टार्ट कर देते। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 156 है, ये कितना बार, देखिए लास्ट में 6 है, यानी कि ये 2 से लगेगा। चलिए 2 7 14, यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 16। फिर देखिए लास्ट में 8 है, यानी कि 2 से लगेगा, 2 3 6 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, लास्ट में क्या है 9 है। तो चलिए अब 3 से देखेंगे। 3 से देखने का नियम क्या है, दोनों अंक को जोड़ते हैं, तो 9 3 12, 12 क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये 3 से कटेगा। चलिए 3 का 3 3 3 9। अब तो किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो क्या लिखेगा, 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर देखिए यहाँ 2 2 बार आ गया, तो यानी कि 2 पे पावर 2 गुना 3 है और 13 है। तो आप यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप अगर और लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा 3825। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। चलिए 3825 अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3825 सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए लास्ट में ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, जो सब संख्या को जोड़ता है, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा कटेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 5 2 7 8 7 15 15 3 18, 18 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, पूरा संख्या 3 से कटेगा। चलिए 3 से, 3 का 3, यहाँ देखिए 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 21, यहाँ 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से एक बार देखते हैं कटेगा कि नहीं। देखिए 7 5 12 और 13 14 1 15 15 3 से कट रहा है, पूरा संख्या 3 से कटेगा। देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, यहाँ 1 बच गया, 3 5 15। फिर देखते हैं 5 2 7 7 चलेगा, 11 क्या 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो यानी कि 3 से नहीं कटेगा। चलिए 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट का दो डिजिट क्या है 25, 25 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब डायरेक्ट ये किससे कटेगा, 5 से। देखिए 5 8 40, यहाँ 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, 5 का 5, यहाँ बच गया 3, 5 7 35, यानी कि 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए 3 2 है तो 3 पे पावर 2 गुना 5 भी 2 है तो 5 पे पावर 2 गुना 17 एक ही है तो 17। आप चाहे तो यही आपका आंसर हो गया, अन्यथा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 3 पे पावर 2 गुना 5 पावर 2 गुना 17 है। ये आपका आंसर हो गया। अब फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन कितना है, 5005।
चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए साइड में निकालते हैं। 5005 देखिए ये ना ही 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। 5 का 5 0 0 5 का 5। अब देखिए अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटने का नियम क्या, 2 से 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। चलिए अब ये डायरेक्ट 7 से कटेगा। चलिए 7 का 7, यहाँ 3 बच गया, 3 और 0, 7 चौके 28, 2 7 21। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये ना ही 8 से कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, ना ही 10 से कटेगा, ये डायरेक्ट 11 से कटेगा। 11 का 11, 11 33, यानी कि 5005 का फैक्टराइज क्या हो गया, 5005 को क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो डबल बार कोई आया नहीं कि पावर देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। तो और अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, अन्यथा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। चलिए अगला का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है 7 4 2 और 9। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 7 4 2 9 देखिए ये ना ही 2 3 4 किसी से नहीं लेगा, ये डायरेक्ट जो है 17 से लेगा, 17 से लेगा। चलिए 17 चौके 68, 68 यहाँ पे बच गया आपका 6 और 2 62, यानी कि 17 तिया 51 और यहाँ पे 17 7 119, यानी कि ये हो गया। अब चलिए ये अब डायरेक्ट आपका लगेगा 19 से, कितना बार में लगेगा, 19 का 19 19 दूना 38 और 19 तिया 57, यानी कि 23 बार में। तो यानी कि 7 4 2 9 का फैक्टराइज क्या हो गया, 17 गुना 19 गुना 23। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा लिखिए अतः 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुना 19 गुना 25 है। यानी कि ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन